धार्मिक लेटेस्ट ऑडियो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन घंटी का बटन। ये हम आर्य समाजी कभी भी अपने पूर्वजों को धब्बा नहीं लगाता है। लगाना भी ना मर चाहिए, जाएगा। लगाना भी ना चाहिए। अब अब सब ये मतलब वो भागवत करता नहीं कहते हैं कि सारे संग में रुकुम को मतलब जो है बिहाई रुक्मिणी और शादी फादी जो कही, तो ये भागवत करता नहीं कहते। मैं इन लोगों की बातों में बहुत कम गौर देता हूँ, भागवत विषय पे मैं बहुत कम गौर देता हूँ। मुझे अपनी लाइन से फुर्सत नहीं है, तो मैं इस चीज पे क्या देखूं। तो भागवत को गौर नहीं देते हो, तो तुम्हारी नजरों में ये भागवत जो जिसमें जो रुक्मणी मंगल हुआ है, जो रुक्मणी जी को नारद जी ने पहले कह दिया था कि तुम्हारी शादी श्री कृष्ण के वो साथ होगी, साले के संग में नहीं हुआ था। है? किसके साथ नहीं हुआ? वो आप तुम साले बताते ना किसके? रुकुम को। रुकुम के साले थे शिशुपाल, जो चंदेली के रहने वाले थे, राजा दमघोष के लड़के थे। सुनो, अब हम तुम्हें बताए रहे, उनकी पत्नी जो थी वो रुक्मणी थी, लेकिन वैसे तो सत्यभामा, कालंद्री, भद्रा, जयमंती, जो कि राजा जो जामंत थे, जामंत की लड़की थी जयमंती। जयमंती का विवाह भी कृष्ण जी के साथ में हुआ, सत्यभामा का भी विवाह कन्हैया के साथ हुआ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। आप कह रहे हैं कि मैं इन चीजों पे गौर नहीं देता हूँ, और हमारी सर्वश्रेष्ठ जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें सबका निचोड़ दिया है। और सुनो महाराज जी, महा शब्द उसी को लगाया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है। भाई हम जैसे भागवत पुराण, ऐसे मान लो स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, तो ये खाली पुराण लगाया गया। और श्रीमद् भागवत महापुराण, तो महाशब्द इसीलिए लगाया कि सबका निचोड़ करने के बाद 17 पुराणों का जब निचोड़ हो गया, उसके बाद में 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का इसका यानी रचना की। तो इसको हम मतलब आप कह रहे हैं कि हम इसको मानते नहीं है। आप भागवत पढ़ी तो है ही आपने, चलो मैं मानता हूँ भागवत मैंने पढ़ी है। और सुनो, खैर भागवत मैंने पढ़ी भी है, उसका अध्ययन भी किया है। और सुनो महाराज जी, मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारा परिवार, हमारे मम्मी पापा इतने अच्छे मिले, जो हमारे यहाँ पर किसी चीज का गंदी चीज का सेवन नहीं होता। और हर समय पर हमारे यहाँ पर कोई ना कोई पुराण, कोई ना कोई ग्रंथ हमारे यहाँ पर पढ़ा जाता है हर रोज। कैसी बात कर रहे हैं आप? रामायण किया, गरुड़ पुराण तो हमारे यहाँ डेली पढ़ा जाता है, 4 पेज पढ़े जाए। की तो बात देखो, पुराणों की तो बात ही मत रखो, क्योंकि एक पुराण नया रोज बन के सेट हो रहा है वो। अच्छा, एक पुराण, तो एक पुराण नया बन करके फिट हो रहा है, तो 18 पुराणों से भी, सुनो 18 पुराणों से भी फालतू पुराण हो गए क्या? जितना भी हमारा देश पीछे हो रहा है, केवल ये पुराण ही पीछे कर रहे हैं। अच्छा, ये पुराण ही हमारे देश को पीछे कर रहे हैं। अच्छा सुनो, फिर देश को तरक्की कौन से हिसाब से आएगी महाराज जी? आप हमें एक बात वेदों के द्वारा। अच्छा, वेदों के द्वारा, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ यज्ञ, यानी यज्ञ करने से हमारा वायुमंडल शुद्ध होता है। सुनो, यज्ञ करने से वायुमंडल शुद्ध होता है। वेदों के द्वारा आप श्रीमान जी, आप ये बताइए, जो 4 वेद हैं, अर्थवेद, सांगवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन चारों वेदों में से कौन कौन से वेद से कौन कौन सी चीज बन करके तैयार हुई, आप इसका मुझे खंडन करके बताइए। और जो 6 शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के बारे में मुझे बताइए, उनके नाम क्या हैं, और कौन सा शास्त्र किस ऋषि ने लिखा, कितने समय पे लिखा गया था। आप इतनी देर से सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं आपका बच्चा हूँ, छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा आप। अब मेरे से ही पूछोगे कि मैं तुमसे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, जो तुमने वेदों की और शास्त्रों की बात करी है तब पूछ रहे ना, तो हमें का जो तरीका, हम का श्री पागल होते हैं जो तुमसे पूछिए। नहीं, जब तुमने वेद और शास्त्रों की बात जब रखी है, तुमने कहा, हमें ये भी बात बुरी लगी कि वेद शास्त्रों से चलिएगा, वेदों से चलिए, पुराण जितने भी बन रहे हैं हमारे देश को पीछा करने के चक्कर में लगे हैं। वेदों से जो भी काम हुआ है वो वेदों से। 4 वेद 4 ऋषि ने बनाए, और बनाने के बाद चारों वेदों को अंग्रेज घर के देश से चुरा कर ले गए। ये तो आपने सुनी होगी, ना सुनी हो तो हम सुनी सुनाई बता रहे हैं। सुनी सुनाई तो बता दो, बोले वो पढ़ी ना होगी आपने।
हाँ, सुनी सुनाई बता रहे हैं। जब हम पढ़े लिखे नहीं तो हम वो तो हमने तुमने बार बार के वाले हो या एक बार के वाले हो, पढ़े लिखे तो है नहीं। 4 वेद 4 ऋषि ने लिखे, लेकिन 4 वेदों को अंग्रेज अपने देश से चुरा के ले गए। एक ऋषि ने ही 4 वेद कंटेस्ट कराए थे, वो भी जाके गंगा किनारे जाके लेट गए, और वो गुरु किसी को ज्ञान नहीं देते थे। जब वो नीचे 4 बजे पैर दिया उन्होंने गंगा में स्नान के लिए, तो उनके सीना पे जाकर पैर पड़ा, महाराज मैं मर गया। अरे बोले कि बड़े मूर्ख तू यहाँ कहाँ से आ गया, जो मांगे सो पावे। बोले कि ठीक, अपना शिष्य बना के और 4 वेद मुझे कंटेस्ट करा दो। हमारे देश से वेदों की चोरी हो गई। तब वो 4 वेद एक ही ऋषि ने लिखे हैं, आप पूछोगे उसका नाम, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। देखो मैं समझाऊं इनके लिए 4 वेद चलो थे। ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं है जो तो आपसे आयुर्वेद मतलब था, knowledge सुनो, है। जो आयुर्वेद बना, आयुर्वेद से हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनी, आयुर्वेद से हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बन रही हैं, ठीक है। और श्याम में से संगीत और सत्संग चल रहा है हमारा, समझ रहे हैं मेरी बात को। हम आपको एक एक चीज का प्रमाण देंगे, क्योंकि जब हम कथावाचकी कर रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह की समाज मूर्ख हो। हम समाज को कभी मूर्ख नहीं मानते हैं, क्योंकि समाज विद्वान है आज के जमाने में। सब लोग नहीं होंगे तो 4-6 लोग तो गांव में होता ही है विद्वान, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन जो तुम कह रहे हो कि गुमराह कर रहे हो, और कि हमारा वेद से कार्य करिए, पुराण तो हमारे देश को पीछा खींच के ले जा रहे हैं, और जितना भी पीछा कर रहे हैं ये पुराण कर रहे हैं। ये तो बात रियल में चल रही है, हैं? इसमें तो कोई बात ही, कोई संदेह वाली बात नहीं है, ये तो रियल में है। जितने तो तुम्हारे अब नजरों में ये कोई जितने साइंस पुराण हैं ये सब देश को पीछा करने में लगे हैं। ये अब अरे और क्या है इसमें, मतलब पुराणों में क्या है? अच्छा, जो मैंने चलो 2 के तो मैंने बता दिए कि ऋग्वेद से आयुर्वेदिक दवाइयाँ आयुर्वेद से, और सामवेद से संगीत सत्संग चला। लेकिन अब जो 2 वेद रह गए हैं उनसे क्या क्या चला है? अरे ऐसा करो, 2 और रह गए, 2 और बता दो फिर। अरे तो मैं सब बात मुझसे ही अरे पूछ लोगे, 2 मैंने में बता क्या दिए, रखा 2 है? आप बता दो भाई। राजनीति कहाँ से चल रही है? बताओ कौन से विषय से राजनीति चल रही है? 2 जब मैंने तुमको उनका खंडन बताया है तो 2 का आप बता दीजिए। अब जो 6 शास्त्रों के मैं नाम पूछूंगा आपसे, 3 शास्त्रों के नाम मैं बता दूंगा, 3 के आप बता देना। राजनीति हम बता देंगे, नौ के तुम बता। राजनीति तो नागरिक शास्त्र से है। मेरी बात नहीं समझे। नागरिक शास्त्र से, नागरिक कोई शास्त्र ही नहीं है। अगर नागरिक किसी शास्त्र का नाम हो तो मैं आपकी गुलामी करूंगा। अगर नागरिक नाम से कोई शास्त्र हो तो, नागरिक शास्त्र, अगर नागरिक शास्त्र का कोई अगर नाम हो पुराण के अंदर, या किसी भी वेद में या किसी पुराण में लिखा हो कि नागरिक शास्त्र का ये शास्त्र का नाम है, तो आपकी गुलामी करेंगे हम। 14 साल कैसी बात? पुराण बहुत मानने हैं। पुराण क्या मानते हैं? सुनो ना, नागरिक कोई पुराण है? नागरिक कोई पुराण भी नहीं है। आप 18 पुराणों को खोज के देख लो। पुराण का तो नाम ही मत लो मेरे सामने। अच्छा, पुराणों से आपको इतनी बड़ी घृणा है? बहुत बड़ी नफरत है मुझे पुराणों से। अच्छा, पुराणों से आपको बहुत बड़ी नफरत है? हाँ, चलो कोई बात नहीं। क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात है। कोई बात नहीं। अगर कोई आदमी अगर अपनी अपनी सोच होती है, चलो पुराणों से तुम्हें नफरत है तो आपको वेदों पे तो विश्वास होगा। अरे वेदों में से तो हर चीज निकली हुई है। सही है, वेदों से निकली। तो 2 वेदों के नाम मैंने बता दिए और उसका खंडन भी बता दिया। जो 2 रह गए महाराज जी, उसका आप मुझे बता दो कि उनसे क्या क्या चला है। मैं आपको मान जाऊंगा। 6 शास्त्र जो तुम बता रहे हो, उन 6 शास्त्रों के नाम में से 3 के नाम तुम बताए दो, और उनको नाम हम बताए दिए कि कौन कौन से ऋषि ने शास्त्र लिखे, और 3 के तुम बताए दियो। हिसाब किताब बराबर रह जाओ। ये तो ही ना कि तुम छोटे बन करके और बालक बने के सिगरी बातें हमसे ही पूछ रहे हो, हमारी बातें पर बाद में हम पे दांत जमावो। ऐसा नहीं हो सकता है। अरे अब हंस गए, हंसने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, राधे राधे भाई। हमारे यहाँ बारात आई है, उसके बाद में पहले उधर जा रहे हैं, परिवार की बात है, फिर बात करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, राधे राधे।